रामपुर गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती थी, नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर, दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते। जवान होने पर दोनों भाइयों का ब्याह हो गया। बड़े भाई केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी, बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न थी। कलावती का हमेशा यही प्रयत्न रहता कि चंपा अपने कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। समय बीतने पर दोनों भाई संतानमान हुए। दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा, जो कि स्वाभाविक भी था। इधर श्यामा अपने लड़कों को संवारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती थी। श्यामा सुनती, कुटती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने की बजाय और भी ज्यादा भड़का देती थी। चंपा श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई, और एक दिन वह भी आ गया जब घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और उनकी माँ कलावती सारा दिन रोती रही। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पंथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन लगता था। परंतु कुल की साख को बट्टा ना लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। अब उन लोगों में भाई का प्यार ना था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, परंतु दोनों बेटों की बेमनुष देखकर आंसू बहाया करती थी। दोनों भाई जब छोटे थे तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था, तब वह नादान और भोले भाले थे। आज एक को रोता देखकर दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे, अब उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल निर्भर। दिल में चाहे वो रोता था, परंतु हटों पर हंसी सदैव रहती। माधव के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रियां, और घर में गरीबी। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी, परंतु लड़कियों का विवाह कैसे टाल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, पर उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष जमीन दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ तो समझो पेड़ पत्ते भी ना बचे। अभी इस कन्या का गोना नहीं हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। तब माधव ने अपनी बेटी के गहनों को बंधक पर रखा और अपना गला जुटाया। उसकी भाभी चंपा मानो इसी समय की ताक में थी। उसने तुरंत यह बात बेटी के होने वाले ससुराल वालों को बता दी। कहा कि तुम लोग यहाँ पर बेसुध बैठे हो और वहाँ पर गहनों का सफाया हुआ जाता है।
नए ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई को माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के गले में मानो फांसी पड़ गई। बेटी का गड़ा करने के लिए रुपए कहाँ से आवेंगे? ना जमीन न जायदाद, ना बाग ना बगीचा, रहा विश्वास वह भी कब का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक ना था। यदि बेटी का गड़ा करने में देर तो उसकी नाक कट जाती थी। बेबस होकर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भर के बोला, भैया इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। तभी चंपा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की और कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या कोई ना कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होंगे। चंपा आगे की बातचीत शुरू की, रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा, तो महाजन बिना कुछ लिखाई पढ़ाई रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन में सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखने पढ़ने को होता तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ही आता? वह बोला, लिखने पढ़ने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह मेरा घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन में कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होगी? परंतु मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित रुपए नहीं देगा, क्योंकि यह साझे की चीज जो ठहरी। केदार डर गया कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ ना जाए। भले एक महाजन मेरी जान पहचान का है, वह कदाचित कहाँ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस उपाय की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे और क्या। अब की बार चंपा ने तेज नजरों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी की इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई, और बोला, रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, रुपयों की फिक्र मत करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहे हो, एक महाजन से दिलवा दूंगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इन रहस्यमय बातों से संशय में आ गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ वह ओढ़ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता लो रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूट भी नहीं है। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम का कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव जैसे गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर देखकर बोली, मधु कभी कभी तुम बच्चे जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन सा रुपए निकाल कर देगा? हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया।
सोचने लगा मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रसन्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ अब देखती हूँ श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी ही संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम था। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मेंके गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मोहर नहीं डाला। परंतु दुख की बात है, एक ही गोद में खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है, केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल भी वहां पर मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का मुखारविंद विकसित था। चंपा फूली न समाती थी। छोटा भाई माधव भी वहीं पर था। मुखिया ने कहा, अरे भाई केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई भाई हो तो ऐसा हो, भाई सपूतों का तो यही काम है। मुंशी दाता दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसको कर्ज दिया जाना है उसका नाम बताइए। बड़े भाई बोले, माधव बल्द शिवदत्त, और कर्जा देने वाले का नाम बताइए। केदार बल्द शिवदत्त। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर ना देख सका। नंबरदार और मुखिया भी विस्मित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इन्हें इकरारनामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अविश्वास। अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि रुपया दबा ही बैठता है तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डोगमगाने लगी हो। माधव की पत्नी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोग रीति ने उसे अपने जेठ को अड़े हाथों लेने से रोक रखा था। बूढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे बच्चों को वह गोद में बिठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह था। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संता। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कादर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? परंतु माधव अब मरता क्या ना करता। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वह पैसे लेकर अपनी बेटी का गोना कर दिया। परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष न थी।